हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लेके आई हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आपको मिलने वाली है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हमारे सामने ये 4 एग्जाम्पल आते हैं कि आपका 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे क्योंकि वो जो स्पेलिंग होती है सभी में जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो बिल्कुल सेम लगती है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद अगर ये आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नेहा वेदवान। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने वर्ड है हाइट। अब इसमें आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका सही है। अब आपको सबसे पहले आपको ये 2 तरह से आपको ये सॉल्व करनी है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इनमें से जो आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना है, तो पहले आपको वो वर्ड बिल्कुल अलग करना है। ये आपने हाइट की स्पेलिंग कभी सुनी ही नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाई टी भी नहीं आपने सुना होगा। अब ये 2 वर्ड लग रहे हैं, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, ठीक है। तो इसकी सबसे सिंपल ट्रिक, हाइट की जो स्पेलिंग होती है आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एच देखना है और 8 की स्पेलिंग देखनी है। EIGHT 8 की स्पेलिंग तो सभी को लर्न होगी। EIGHT 8 और एच ये आपका हो गया हाइट। समझ आ गया। हाइट की स्पेलिंग आपको देखनी है तो एच देखना है और 8 की स्पेलिंग देखनी है। बाकी आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हाइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबल। ले, जिस भी वर्ड में ले, LA ले और BEL बल, ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्योंकि देखो ले बल बिल्कुल भी नहीं है, ले बल ये भी नहीं है। जिस भी वर्ड में LA होगा और BEL होगा वो आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड है आपका म्यूज़ियम। म्यूज़ियम की जो स्पेलिंग होती है वो पहले तो आप इनके जो जितने भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें सभी को देखते हैं। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम, पर जब हमने पढ़ा तो हमें कहीं भी म्यूज़ियम नज़र नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं म्यूज़ियम, म्यूज़ियम। अब यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, चलो अभी हम हो सकता है मैं लेके जा रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं म्यूसेयम तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। म्यूएसअम, तो आपको जैसे जैसे आप प्रोनाउंसिएशन उसका करते जाओगे ऐसे ऐसे आपका वर्ड बिल्कुल निकलता हुआ चला जाएगा। तो हम जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे तो हमारा कौन सा वर्ड आया हमारे सामने, म्यूजियम। तो ये आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको पूरा स्पेलिंग पढ़ने की बजाय आपको करना क्या है, आपको उसे शॉर्ट पढ़ना है, शॉर्ट करके पढ़ना है, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी बेटी 6 इयर्स की है और वो इतने अच्छे से रीडिंग कर लेती है। कभी मैं अगर वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और वो क्यों कर लेती, क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही वही सबसे पहले मैंने उसको ABCD, A फॉर ए मीन्स ए बी बै, इस टाइप से उसे बहुत मतलब इजी वे में मैंने उसको करा रखा है। तो वो चाहे वो 4th क्लास का बच्चा भी 4th हो या 5th हो इतनी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाता जितनी मेरी बेटी जो कि अभी 6 ईयर्स की भी नहीं हुई है वो कर लेती है। तो चलिए मैं कभी, वो बात की बात है, वो मैं आपको कभी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट देखते हैं ओकेजन। नेक्स्ट आपका वर्ड है, तो हाँ ये हमारा हो गया था म्यूज़ियम सेकंड। तो थर्ड में आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं ओकेजन। अब इसको भी ऐसे ही आपको पढ़ना है, ओकेशन, है ना, क्या होता है ओकेशन। तो देखो सबसे पहले देखते हैं ओके और शन, ओकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो सकता है ओकेशन। नेक्स्ट देखते हैं ओके, ये ओके है, ओ
के नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे दो के नहीं आ रहे, ओक और के, वो यहाँ पे नहीं हमें सिचुएशन नज़र आ रही है, जबकि ओकेशन में होता ही यही है, ओकेशन, है ना। तो ओकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, यहाँ पे ये नज़र आ रही है, शन, यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये भी आपका रोंग हो गया। ओकेशन, ओकेशन। तो आपका जो आपका वर्ड है वो आपका कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ए ओ की आ रहा है, ओके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्थ का है वो आपका ए है, ओकेशन। ये आपको क्लियर हो गया। आपको बस ऐसे ही पढ़ते रहना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ओक देखो, फिर के, ओक, के और फिर शन, SION सन। एक होता है TION, वो भी आपका शन ही होता है, जैसे कि ने, NA ने, और शन TION शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कमिटी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये कमिटी। ठीक है, तो आपको देखना कैसे है, कमिट टी होता है वो, कमिट टी। आपको जब लर्न करोगे ना, स्पेलिंग लर्न करने का बहुत अच्छा फंडा होता है, आपको स्पेलिंग को तोड़ के लर्न करना है, वो आप कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो अब यहाँ पे देखो, आपकी जो कमिट टी की जो सेंस है वो कौन सी दे रहा है, देखो, कम, मी और टी, कम मिट टी। नेक्स्ट देखते हैं, कम मीटी, कम मिट ई, कम इटी, बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी सेंस दे रहा है ये आप बताओ मुझे। ये आपका फोर्थ, ये फिफ्थ का आपका क्या हो गया, ए हो गया। क्यों, कम, ठीक है, फिर मिट और फिर टी, COM कम, MIT मिट और TEE कम। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि डबल M आएगा या डबल T आएगा, बस आपको करना क्या है, कम, MIT मिट और TEE, कम मिट टी। आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका डिसीज़। तो आपको देखना है कि डिसीज़, पहली बात तो डिसीज़ जो है आपका डिसीज़ DI वाला होगा। नेक्स्ट देखते हैं डी और फिर सीज़, SEAC और SE, डिसीज़। तो अब उसमें और किसी में भी ये कंडीशन नहीं है, डिसीज़, SEA वाला C आएगा और DI आएगा। तो यहाँ पे DI तो है लेकिन SEA नहीं है, तो यहाँ पे आपका बस यही देखना है, आपको DI देखना है, DI और SEA देखना है और SE, डिसीज़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ट्रैवलर। ट्रैवलर को आप कैसे बोलोगे, सबसे पहले बोलो ट्रैवल और लर, ट्रैवल और लर। और ये कंडीशन देखो अब किस वाले उसमें है, ट्रैवल लर। तो देखो ये किस में है, ट्रैवल लर, ट्री है ना, TRE है यहाँ पे, तो ट्रै तो नहीं बन रहा है ना, ए तो नहीं आ रही ना साउंड, तो यहाँ पे ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैवलर। अब इसमें आ रही है, चलो इसको देखते हैं एक बार और क्या पता मिल जाए। नेक्स्ट ट्रैवेलर, बिल्कुल भी नहीं है, वेल आ गया इसमें बीच में, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, W वाली तो अब देखो आपके ऑप्शन अपने आप समझ में आ गया, B आ गया, TRA ट्रैवल, VEL ट्रैवल और लर, ट्रैवलर। पहले आप पूरी ट्रैवल लर्न करो, ट्रैवल और लर, ट्रैवलर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, तो बी आपका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सीजर। आपको सीजर, SCI, सीजर की जो स्पेलिंग होती है SCI और जर, SSORS, ठीक है, SCISSORS, SCISSORS, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी वैक्यूम। अब ऐसे जैसे मैंने बोला है सेम इसकी स्पेलिंग आपको ऐसे ही देखनी है, वैक्यूम। अब देखो ये इन 4 ऑप्शन में से किस में ये वाली आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, वैक्यूम।
ठीक है, तो इसमें तो वैक और क्यूम अलग नज़र आ रहा है, जबकि मैंने बोला वैक्यूम, यूम पे ज़्यादा मैंने प्रेशर डाल के बोला है ना। वैकम बिल्कुल भी नहीं है। वैक्यूम, क्यूम, देखो इसे देखो, क्यूम, क्यूम, वैक्यूम, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है ना कंडीशन इसमें। तो यहाँ पे आपका 9th का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट भी एक बार देख लेते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम, वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम, एक साथ बोलना है, वैक्यूम, वैक्यूम नहीं है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा वैक्यूम का और वैक्यूम का, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एकोमोडेशन। अब आपको इसको कैसे देखना है, एकमोडेशन। अब देखो ये वाली सिचुएशन किस में बन रही है, एकमोडेशन। देखो एकम, एक, पहले देखो एक एसी, एक कम मोडेशन, जैसे कि मैंने बताया था TION क्या होता है, शन। अब देखते हैं इसमें, तो हमें लग रहा है कि भाई ये हमारी जो कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। फिर भी एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ओम, एकोम तो नहीं है ना, एक कोम, मैंने बताया था ना एक और कोम, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तो है लेकिन कोम नहीं है, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो एक कोम है इसमें, लेकिन क्या नहीं है, मो नहीं है। एक कोम तो है लेकिन मो नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे एक MO नहीं है जो MO मो बना देगा, MO, ठीक है। डेशन, तो ये भी आपका बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं एकोमो, ये बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें एक ही नहीं है। सो एक है तो फिर को नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एक को मोडेशन, एक कोम मोडेशन, क्लियर हो गया होगा। कैसे करेंगे, एक एसी, एक, फिर आपका आ गया कोम, फिर आपका आ गया मो, फिर डे और शन, तो एक कोमोडेशन, ऐसे आप इस स्पेलिंग को लर्न करोगे। तो इसी तरह से आपको जो आपकी एरर दी होती है ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है। आपको स्पेलिंग ऐसे ही लर्न करें, चाहे कितनी भी लंबी स्पेलिंग क्यों ना हो, अगर आप इस तरह से स्पेलिंग को लर्न कराओगे, और आप बच्चों को भी ऐसे ही आदत डालो कि स्पेलिंग को जो लर्न करने का जो तरीका है वो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।